नमस्कार। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपके हुनर को और आपकी मेहनत को आत्मविश्वास में बदलो, सफलता अवश्य मिलेगी। वर्दी को समर्पित संकल्प संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। लीजिए, आज राजस्थान एकीकरण से संबंधित टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं और पहला प्रश्न ये लीजिए आपके सामने। स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ? किसके प्रयासों से संभव हुआ? उत्तर दीजिए। बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड वेवेल, 1 व 2 दोनों। आंसर देने की स्पीड थोड़ी फास्ट रखिएगा और इसका सही उत्तर है बीपी मेनन और सरदार पटेल, 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। माणिक्यलाल वर्मा किस संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे? माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। माणिक्यलाल वर्मा, जिनका पंछीड़ा गीत था, पंछीड़ा, पीड़ी तोरा पंछीड़ा, माणिक्यलाल वर्मा का गीत था। बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। कार्य क्षेत्र जिला इनका उदयपुर रहा और ये संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। नेक्स्ट, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण। द्वितीय चरण जिसको राजस्थान संघ या फिर इसे पूर्व राजस्थान संघ भी कहते हैं, की राजधानी किसे बनाई गई? द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण हुआ था, जिसमें 9 रियासतें और प्लस 1 ठिकाना इसके अंदर शामिल हुआ था। इसकी राजधानी बनाई गई थी कोटा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, बृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? जुगल किशोर चतुर्वेदी, श्री शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। सही आंसर दे रहे हो बिल्कुल आप, शोभाराम कुमावत। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सभी को नमस्कार। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब शामिल किया गया? सिरोंज क्षेत्र ये एमपी को दिया गया था। इसके बदले में एमपी का एक क्षेत्र राजस्थान को मिला था। सिरोंज क्षेत्र कब दिया गया था? जनवरी 1950, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949। याद रहें, ये क्षेत्र दिया गया था जब एकीकरण का 7वां चरण चल रहा था और ये 7वां चरण कब संपन्न हुआ था? और ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न ये लीजिए। सिरोही के आबू दिलवाड़ा तहसीलें, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनेल टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब शामिल किया गया? ध्यान रहे, एकीकरण से संबंधित आज का टेस्ट अगर पूर्ण रूप से आप सभी देते हो, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिए, यहाँ याद रखना है आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये वाड़ा वाड़ा याद रखना है, वाड़ा वाड़ा। और साथ में एक याद रखना, खा के अपने अंदर आ गया टप्पा, टप्पा खा के राजस्थान में आ गया। ये सभी कब हुए थे? ये अंतिम चरण जब हुआ था 1 नवंबर 1956।
याद रखिएगा। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज प्रमुख पहले अपने राजस्थान के राज प्रमुख हुआ करते थे। राजस्थान के राज प्रमुख संपूर्ण राजस्थान से अगर आपसे पूछ लें, पूरे राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे? एकमात्र व्यक्ति जिसका नाम था मानसिंह सेकंड, जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड राजस्थान के राज प्रमुख रहे। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 1 नवंबर 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त करके उसकी जगह राज्यपाल पद का गठन किया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले भारतीय, ध्यान से समझना, सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं। भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा बीकानेर। अंतिम कौन सी थी? तो आप उत्तर दोगे सर अंतिम धौलपुर थी। धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह, जो अपने आप को भारत का विक्रमादित्य समझते थे, उन्होंने सबसे अंत में सहमति दी थी। तो संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? बीकानेर ने भेजा था। के.एम. पन्नीकर सबसे पहले बीकानेर ने भेजा था। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ महाराणा, जयपुर महाराजा, कोटा महाराव या डूंगरपुर के महारावल। समझ गए होंगे, इतना बड़ा राजाओं का सम्मेलन भला कौन बुला सकता है? इतिहास इस बात का गवाह है। या तो खानवा युद्ध हो, या फिर हुरडा सम्मेलन हो, या फिर राजस्थान यूनियन की बात आई हो। ये सभी कदम मेवाड़ के द्वारा ही उठाए गए और उस समय मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह, या उसे भूपाल सिंह भी कहते हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? लावा ठिकाना जयपुर रियासत में कब शामिल हुआ था? अगस्त 1947, जुलाई 1948, जून 1947, सितंबर 1948। देखिए, ध्यान रहे, लावा जयपुर रियासत में वर्तमान के अंदर, पूछे कहाँ पर हैं? वर्तमान के अंदर टोंक के अंदर है। ये जयपुर रियासत में शामिल हुआ था जुलाई 1948। ये लीजिए। मत्स्य संघ के बृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? ध्यान रहे, मत्स्य संघ जो था उसको 15 मई 1949 को इसका विलय वृहत राजस्थान संघ में कर दिया गया। वृहत राजस्थान संघ के अंदर कर दिया गया। ये सिफारिश किस समिति ने की थी? ये शंकर राव देव समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। डॉक्टर फजल अली समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? देखिए, अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे वे सब ए, देशी रियासतें होती थी वे बी, और केंद्र शासित जो प्रदेश होते थे वे सी श्रेणी के राज्य हुआ करते थे। तो अजमेर केंद्र शासित था, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों की दृष्टि से, इसलिए अजमेर किस में आएगा? ए में प्रत्यक्ष नियंत्रण, बी में देशी रियासतें, सी में बिल्कुल ये सी श्रेणी का राज्य था। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में निम्न में से कौन से थे?
कौन कौन से थे 3 ठिकाने? देखिए, इन 3 ठिकानों को इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, गैर सलामी रियासतें, नॉन सैल्यूट स्टेट। इसके अलावा इस तरह से भी पूछ सकते हैं, शीप प्रदेश, शीप प्रदेश से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुशलगढ़ था, लावा, नीमराणा, उपयुक्त, सभी सही हैं। जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। जोधपुर के कौन से राजा थे? वो या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे या फिर जिद कर रहे थे कि अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करेंगे। महाराजा हनुमान सिंह, महाराजा उमेर सिंह, महाराजा भोपाल सिंह या महाराजा भीम सिंह? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, महाराजा हनुमान सिंह, हनु सिंह भी कहते हैं। ये जोधपुर रियासत का विलय पाकिस्तान में करना चाहते थे। इससे पहले इन्होंने जिद की थी कि मैं मेरी रियासत को स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहता हूं। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, NB गॉडगिल, BP मेनन, KM पन्नीकर। ध्यान रहे, मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान संघ दोनों का उद्घाटन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया और उसका नाम था NB गॉडगिल। NB गॉडगिल के द्वारा किया गया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मत्स्य संघ के राज प्रमुख, ये शर्त थी कि राज प्रमुख वही बनेगा जो उम्र में सबसे बड़ा होगा। राजधानी उसको दी जाएगी जिस रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। इसमें से राज प्रमुख बने थे उदय भान सिंह, और उदय भान सिंह भारत के विक्रमादित्य समझते थे अपने आप को। उदय भान सिंह राजा थे धौलपुर के राजा उदय भान सिंह। राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948, देखिए याद रहे, सभी तिथि याद कर दीजिएगा। 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ बना था। 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान संघ या फिर इसको राजस्थान संघ भी कहते हैं। ध्यान रहे, NCERT में इसको राजस्थान संघ भी लिखा गया है। 25 मार्च 1948 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका उद्घाटन कोटा में किया गया था। कोटा में, देखिए कोटा में 2 उद्घाटन हुए थे। दूसरे चरण का उद्घाटन कोटा में हुआ। तीसरा चरण जो था 18 अप्रैल 1948, जिस संघ का नाम था संयुक्त राजस्थान संघ, और उसमें मेवाड़ रियासत शामिल हुई थी। लेकिन इसका भी उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका भी सही उत्तर है कोटा में इसका उद्घाटन हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? धौलपुर के किले में, भरतपुर के किले में, अलवर के किले में, करौली के किले के अंदर। मत्स्य संघ में जो रियासतें शामिल थी उन रियासतों में से भरतपुर का जो किला बना हुआ है, जिस किले का नाम है लोहागढ़ दुर्ग के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। एक बार फिर आपको तिथि बता देता हूँ, 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख किसे बनाए गए? देखिए, ये एकीकरण का तीसरा चरण है और इस तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ में रियासतें जो शामिल हुई थी वो थी मेवाड़, और मेवाड़ के साथ साथ पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासतें टोटल शामिल हुई थी। कितनी? 10 रियासतें इसके अंदर शामिल हुई थी। इसके राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर, जोधपुर रियासतें शामिल हुई थी? देखिए, जे
बी, ये 4 रियासतें कौन से चरण में शामिल हुई थी? जे जयपुर, जे जोधपुर, जे जैसलमेर और बी बीकानेर। प्रथम चरण मत्स्य संघ का था, तृतीय चरण मेवाड़ शामिल हुआ था, चतुर्थ चरण बिल्कुल सही 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है 1949 और इसका सही उत्तर 2 नंबर होगा। 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्य के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले थे। ध्यान रहे, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 नवंबर 1956, याद रखना 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिले थे। उस समय अजमेर जिला शामिल हो चुका था, इसलिए जिले कितने होंगे? 26। 27वां जिला धौलपुर 27वां जिला बना था। कब बना? 56 में 26 जोड़ दो 1982। उसके बाद में बीडीआर जिले बने थे। 91 में 10 अप्रैल 1991 B12, D दौसा, R राजसमंद। उसके बाद में हनुमानगढ़ 94 में 12 जुलाई 1994 और करौली 19 जुलाई 1997 को करौली जिला बना था। अब मैं एक प्रश्न पूछ लूँ आपसे, प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? प्रतापगढ़ जिले का गठन बताओ। सही आंसर है 26। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 19 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949। मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर होगा 18 मार्च 1948। राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? राजस्थान एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। एक प्रश्न और आपसे पूछ लेता हूँ, आपने उसका सही आंसर दिया 2008, 26 जनवरी 2008। अब आपसे एक प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा था, ये बताइए, फिर मैं आगे इसका आंसर बता दूंगा। कुल कितना समय लगा था? 1 नवंबर 1956 इसका सही आंसर है। राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? सिरोही, बिल्कुल ध्यान रहे, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। 26 में 6 याद रखना, 6 से चरण याद रखना, कौन सा? छठा चरण। 6 से याद रखना कौन सा चरण? छठा चरण। छठे चरण के अंदर सिरोही शामिल हुआ था, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही को शामिल किया गया था। सही उत्तर होगा ये। राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था जैसलमेर? नहीं, जैसलमेर चौथे चरण में शामिल हो गया था। उदयपुर तीसरे चरण के अंदर, सिरोही छठे चरण में शामिल हुआ और 7वें चरण में हुआ था अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा खा करके राजस्थान के अंदर आ गया। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? बिल्कुल सही बात है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए, कई ऐसे जिले हैं जो रियासतें नहीं थे, जैसे बाड़मेर, जैसे जालोर, जैसे पाली। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब ये एकीकरण हुआ था तो ये किस रियासत के भाग थे। थोड़ा इस एकीकरण टॉपिक में यह भी साथ साथ में याद रखिएगा। गंगानगर किस रियासत का भाग था? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, बीकानेर। गंगानगर का पहले नाम रामनगर था। रामनगर इसका नाम था। महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इसका नामकरण गंगानगर कर दिया गया। 1927 गंग नहर की शुरुआत महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाई गई थी। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं।
महारावल चंद्रवीर सिंह राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, किस रियासत से संबंधित थे। देखिए, मैं कई बार कहता हूँ, नाम तो बड़ा अच्छा था, चंद्र और दूसरा था वीर। चंद्र और वीर, इतना अच्छा नाम, और हाथ में रखते थे बांस, हाथ में रखते थे हमेशा लाठी, फिर भी कमज़ोर बातें कर दी। बांस का मतलब बांस बड़ा, हाथ में बांस रखने वाले ने भी कमज़ोर बात कर दी कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तृतीय चरण हुआ कब था? पहले तो ये देखिए, 18 अप्रैल 1948। तृतीय चरण में शामिल कौन है? मेवाड़। देखिए, बड़ी रियासत शामिल हैं, इसलिए उद्घाटन करने के लिए भी कोई बड़ा व्यक्ति ही आएगा, और उस समय भारत में बड़ा व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देशी राज्यों के आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। देखिए, देशी राज्य स्वतंत्र रह सकती हैं। ये किसके अधिनियम के तहत ऐसा हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश सरकार द्वारा, स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा राजाओं के स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं। इसका पहला एक आंसर 1947 यह अधिनियम आया था। इसमें यह कहा गया था, भारत पाकिस्तान दो अधिराष्ट्र होंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। फिर इसमें कहा गया कि देशी रियासतें चाहें तो पाकिस्तान में, चाहें तो भारत में मिल सकती हैं, चाहें तो स्वतंत्र रह सकती हैं। आत्मनिर्णय का इनको अधिकार दिया गया था। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासत थी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, उक्त सभी थी। याद रखना, DK, PK, SBBJ टोंक गया। DK, PK, SBBJ टोंक गया। एक बार आप मिलान कर देना। ये सभी रियासतें किस में शामिल थी? ये 25 मार्च को जो राजस्थान संघ बना था, जिसको पूर्व राजस्थान संघ भी कहते हैं, उसमें ये सभी रियासतें शामिल थी। आबू देलवाड़ा का राजस्थान विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? बिल्कुल, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा। इसका चरण पूछा जाए तो ये चरण था 7वां चरण, 1 नवंबर 1956। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में से 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था। मैंने आपको फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया है। 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। उसका सही फॉर्मूला है JJJB। इसमें से कौन से ऑप्शन में ये सही फॉर्मूला है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर। 4 नंबर सही है, क्योंकि पहले में उदयपुर आ रहा है, फिर 2 बार बीकानेर और फिर वापस उदयपुर। 4 नंबर ऑप्शन राइट है। निम्न में से असम्मिलित हैं, ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। असम्मिलित कौन सा है इसमें से? सुनील टप्पा 1 नवंबर 1956, ये सही है। बीकानेर 18 अप्रैल 1948, ओहो, बीकानेर 18 अप्रैल 1948 गलत है। बीकानेर 30 मार्च 1949। माउंट आबू के राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? राजस्थान के गांधी का रहा था। राजस्थान के गांधी कौन है? उत्तर दे दो आप। राजस्थान का जिसको गांधी कहते हैं, जिनके द्वारा नशा मुक्ति आंदोलन चलाया गया, उनके द्वारा आंदोलन करने पर आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। वे थे गोकुल भाई भट्ट। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। A,
बी, सी और डी। ABCD रियासतें मत्स्य संघ में शामिल थी। ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर। किसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हो। 100% आपके उत्तर सही आ रहे हैं। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू देलवाड़ा तहसील अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस समय आयोग कौन सा था? डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 को गठित हुआ और 1956 को इनकी सिफारिशें मान ली गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? KM मुंशी के द्वारा, P सत्यनारायण राव के द्वारा, श्री शंकर राव देव के द्वारा, श्री NV गौडगिल के द्वारा। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। KM मुंशी ने ये सुझाव दिया था। 15 मई 1949 को गठित संयुक्त बृहत राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रहे, संयुक्त बृहत राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, बृहत राजस्थान संघ के बाद क्रमशः मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही रहे। अगर 5वां चरण पूछें हीरालाल शास्त्री, 6ठा चरण पूछें हीरालाल शास्त्री, लेकिन 7वें चरण में नहीं थे। तो बताओ 7वें चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? सन 1950 में सिरोही रियासत की आबू देलवाड़ा तहसीलों को किस प्रांत में शामिल किया गया था? 1950 के अंदर जब राजस्थान में सिरोही का विलय हो जाता है, आबू देलवाड़ा का विलय नहीं हुआ, ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रांत को किस में शामिल करने का निर्णय लिया गया था? बम्बई प्रांत के अंदर शामिल करने का निर्णय लिया गया था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? मैंने बताया था देशी रियासतें जितनी भी थी वे सभी रियासतें इस श्रेणी में आती थी, जिसे कहते थे बी श्रेणी। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी में आता था, ये बी श्रेणी का राज्य था। कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल हुआ? देखिए, इसको प्रश्न को हल करने का बहुत आसान तरीका है। कुशलगढ़ किस रियासत में आता था? बांसवाड़ा कौन से चरण में शामिल हुआ? सेकंड चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948। उस समय बांसवाड़ा के महारावल कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे। तो यहाँ सही उत्तर होगा 25 मार्च 1948। नीमराणा चीफ शिप मत्स्य संघ में कब शामिल हुआ था? बहुत अच्छी बात। नीमराणा कौन सी रियासत में था? अलवर रियासत। अलवर A, B, C और D। ध्यान रहे, ये एक मत्स्य संघ था जो कब बना था? मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948। लोहागढ़ दुर्ग के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, लोहागढ़ दुर्ग में। कोटा महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? यहाँ ध्यान रहे ये भीम सिंह सेकंड थे। ये कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा संघ, हाड़ौती संघ, राजस्थान संघ या फिर यूनियन स्टेट बनाना चाहते थे? कोटा के महाराव भीम सिंह सेकंड ने ये कोशिश की थी हाड़ौती संघ बनाने की। असंगत बताइए। मत्स्य संघ के बारे में असंगत बताना। ध्यान रहे, मत्स्य संघ के बारे में आपको असंगत बताना। इस चरण का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। इस चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। इस संघ का नामकरण KM मुंशी के सुझाव पर किया गया।
KM मुंशी के सुझाव पर किया गया। इस संघ में कुल 7 रियासतें और 3 ठिकाने थे। असंगत बताइए। समझ में आ गया होगा। इस संघ में कुल 4 रियासतें व 1 ठिकाना था, इसलिए इसका असंगत ये होगा 4 नंबर। संयुक्त राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है। पहला चरण कौन सा है? M, दूसरा कौन सा है? P, तीसरा कौन सा है? S, चौथा कौन सा है? V। MPSV याद रखना, MPSV। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, बृहत राजस्थान संघ। तो यहाँ S पूछ रहे हैं तो तीसरा चरण है, और संयुक्त व्रत यहाँ तीसरा नहीं, उससे भी आगे का पूछ रहे हैं। संयुक्त SV, फिर अगला, ये 4 हो गए, 5वें को ऐसे याद करना, SV। यहाँ संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था? 15 मई 1949। 2 नंबर, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। राजस्थान एकीकरण के किस चरण का नाम वृहत राजस्थान संघ था? बिल्कुल सही, याद रखना, MPSV। V किस में आ रहा है? कौन से में? 4 नंबर में आ रहा है, तो चतुर्थ चरण होगा। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। फिर असंगत बताइए एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में। संघ या चरण का गठन 25 मार्च 1948। राजधानी कोटा, राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। एकीकरण के दूसरे चरण का असंगत क्या है? प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे। शाहपुरा के गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री थे। ये असंगत हैं। नेक्स्ट, अगला, असंगत को चुने। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थीं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 1 चीफ शिप प्रदेश था। असंगत पहचान लो। राजस्थान के जो चरण है 7 चरणों में हुआ था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था, जो आपसे मैंने प्रश्न पूछा था। तो चीफ शिप प्रदेश 3 थे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसलिए ये असंगत है। फिर असंगत बताइए एकीकरण के संदर्भ में। राजस्थान की 19 देशी रियासतों में सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे नवीन डूंगरपुर। उत्तर दीजिए सही। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ सबसे नवीन थी। झालावाड़ सबसे नवीन थी। असंगत बताइए एकीकरण के चतुर्थ चरण के बारे में। चौथे चरण के बारे में आपको असंगत बताना है। चरण का गठन 30 अप्रैल 1949। चरण का नाम वृहत राजस्थान संघ। राजधानी जयपुर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। पकड़ लो इसको। असंगत क्या है? बहुत अच्छे प्रश्न है। हर कंपटीशन के अंदर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आजकल नया पैटर्न है, संगत बताओ या फिर असंगत बताओ। यहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आपने सही पहचान लिया, ये 30 मार्च है। 30 मार्च है, 1 नंबर सही है इसका उत्तर। राजस्थान का विधिवत नामकरण कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। विधिवत कानूनन नामकरण कब हुआ था राजस्थान का? वैसे राजस्थान नामकरण कौन से चरण में किया गया? दूसरे में, लेकिन विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, तब राजस्थान का विधिवत नामकरण कर दिया गया। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासतें कौन कौन सी थी? धौलपुर 1804 में, टोंक 1817 में और झालावाड़
1838 झाला मदन सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई और इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और इसके सचिव वीपी मेनन इसके सचिव थे। 5 जुलाई 1947। राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में झालावाड़ का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया? मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा जब राजस्थान में आया तो राजस्थान से भी उनको वापस एक देना पड़ा और वो था सिरोंज क्षेत्र, मध्य प्रदेश को दिया गया। असंगत बताइए। राजस्थान एकीकरण का कार्य 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। एकीकरण का कार्य 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। एकीकरण में कुल 8 वर्ष 2 माह 14 दिन का समय लगा। राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें और वो मिस्टेक आपने पहचान ली होगी। राजस्थान एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह, ये 2 की जगह होना चाहिए 7 माह, ये 3 नंबर असंगत है। असंगत बताइए। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948, बृहत राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, ये असंगत हैं। यह उत्तर होगा 30 मार्च 1949। बिल्कुल हर चीज़ को, एकीकरण को इतना अच्छे से याद करो कि आपके टॉपिक कंठस्थ हो जाए। कुछ भी पूछे तुरंत याद होना चाहिए। पहला चरण 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर, ये कंटिन्यू याद होना चाहिए। उल्टे क्रम में भी अगर आपसे पूछा जाए ना तो भी फटाफट बताओ। 1 नवंबर, 26 जनवरी, 15 मई, 30 मार्च, 18 अप्रैल, 25 मार्च, 18 मार्च, ये तरीका होना चाहिए याद करने का। 4 नंबर ऑप्शन। एकीकरण के संबंध में असंगत है। एकीकरण 7 चरणों में हुआ। मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ में हुआ। पूर्व राजस्थान संघ की सबसे बड़ी रियासत कोटा थी। सभी संगत हैं। वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं। सभी संगत हैं, सभी संगत हैं। संयुक्त राजस्थान संघ में कौन सी रियासत का विलय राजस्थान संघ में किया गया? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर। संयुक्त राजस्थान संघ जब बना था उस समय ये राजस्थान संघ पहले से बना हुआ था। इसमें विलय किया गया था उदयपुर का। ये चरण कौन सा है? तीसरा, याद रखिएगा, ये तीसरा चरण है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 15 मई 1949 और 30 मार्च 1949। सही उत्तर है 18 मार्च 1948। ये मत्स्य संघ इस समय बना था। ये मत्स्य संघ इस समय बना था। लेकिन प्रश्न क्या है? मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ? विलय हुआ था 15 मई 1949। 5वें चरण में विलय किया गया था। असंगत बताइए। मत्स्य संघ प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, पूर्व राजस्थान संघ प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, संयुक्त राजस्थान संघ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बृहत राजस्थान संघ प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। सही पहचान की होगी आपने। संयुक्त राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो माणके लाल वर्मा थे। बृहत राजस्थान संघ के हीरालाल शास्त्री थे। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। देखिए, राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का गठन किया गया। शर्त ये थी कि राज्य का स्थानीय निवासी नहीं हो सकता राज्यपाल। तो राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। बताइए, गुरुमुख निहाल सिंह।
स्थायी रूप से कौन से राज्य के निवासी थे? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? कौन से संभाग? अलवर संभाग नहीं है, भरतपुर संभाग हैं, जोधपुर संभाग के नहीं किए थे, बीकानेर संभाग के राजा ने किए थे, जिसका नाम था शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम सहमति प्रदान की थी। राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी के महाराव कौन थे? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, राव रतन सिंह हाड़ा, राव उमेश सिंह हाड़ा या राव बहादुर सिंह हाड़ा? एकीकरण के समय बूंदी के महाराव बहादुर सिंह हाड़ा थे। जो दूसरा चरण हुआ था उस चरण के अंदर इनको उपराज प्रमुख भी बनाया गया था डूंगरपुर के राजा के साथ में, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे। राजस्थान एकीकरण के संबंध में राज प्रमुख के संबंध में असंगत बताइए। मत्स्य संघ उदयभान सिंह, संयुक्त राजस्थान भीम सिंह, संयुक्त व्रत भोपाल सिंह, व्रत राजस्थान गुरुमुख निहाल सिंह। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। राजस्थान एकीकरण के संबंध में राज प्रमुख के बारे में असंगत बताइए। तो यहाँ संगत होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। संयुक्त राजस्थान भीम सिंह असंगत हैं, संयुक्त व्रत भोपाल सिंह असंगत हैं, व्रत राजस्थान गुरुमुख निहाल सिंह असंगत हैं। यहाँ एक ही मात्र संगत हैं और वो है मत्स्य संघ के उदय भान सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? बिल्कुल, उसको राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते थे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते थे और वो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी जिनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। एकीकरण के दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? डीके, पीके, एसबीबीजे, टोंक। इसमें कहीं पर भी सी नहीं आता है। चित्तौड़गढ़ शामिल नहीं थी। राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण के समय मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल, मैंने आपसे प्रश्न पूछा भी था, उस समय आपने उत्तर भी दे रहे थे आप लोग। और अंतिम चरण जब था उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक रहे। अर्थात लंबे समय मतलब कितने समय तक रहे थे? आप इसका उत्तर दीजिए। कितने समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे? राजस्थान एकीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान संघ की राजधानी कोटा बनाई गई, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बनाई गई, संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर बनाई गई। सभी कथन सही हैं। ध्यान रहे, ये राजस्थान संघ की राजधानी कोटा थी। बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या फिर 5 करोड़? ऐसे प्रश्न पटवारी की परीक्षा के अंदर या फिर अधीन सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 करोड़। राजस्थान एकीकरण से संबंधित असंगत बताइए। प्रथम चरण प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, द्वितीय चरण प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, तृतीय चरण प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, चतुर्थ चरण प्रधानमंत्री टीकाराम पालीवाल। गलत, टीकाराम पालीवाल नहीं, हीरालाल शास्त्री। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले मनोनीत। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले मनोनीत नहीं, मनोनीत हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल, एक बार वापस दोहरा देता हूं। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री की भी श्रृंखला चल रही है, मेरे द्वारा करवा दी जा रही है। आगामी श्रृंखला के अंदर जल्दी ही अगले मुख्यमंत्री के बारे में आपको वीडियो जो भी आएंगे उसमें आप तो देखते रहिए, सारी जानकारी मिलती रहेगी। किस समिति की सिफारिश पर जयपुर राजधानी घोषित की गई? सत्यनारायण राव, मोहन राव, नारायण राव, शंकर देव राव।
किस समिति की सिफारिश पर? तो ये समिति पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी, हाईकोर्ट जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, राजस्व विभाग अजमेर को, कृषि विभाग भरतपुर को, वन विभाग कोटा को, खान एवं आबकारी विभाग मेवाड़ उदयपुर को देने का निर्णय लिया गया। निम्न में से असंगत बताइए। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। 30 मार्च 1949 एकीकरण के चतुर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासतों को शामिल किया गया, सही है। 26 जनवरी 1950 एकीकरण के सप्तम चरण, ओहो, ये एकीकरण का कौन सा चरण है? ये एकीकरण का छठा चरण है, बिल्कुल ये असंगत हो गया, तीसरा ही असंगत है। आसानी से आप पढ़िएगा और कोशिश ये करिए कि एक बार ये वीडियो अपलोड होने के बाद इसको फिर वापस देखिएगा, ताकि एक बार आपको ये पूरी जानकारी मिल जाए। और मैं इसका PDF टेलीग्राम पर विथ आंसर की के साथ डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय कितनी थी? संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय कितनी थी? 2.16, 3.16, 4.16, 5.16 करोड़। 3.16 करोड़ थी। दी एंड। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना स्कोर शेयर कीजिए, आज की क्या स्थिति रही। मैं मानता हूं कि कुछ कन्फ्यूजन आधारित भी थे, संगत असंगत जब भी होता है तो थोड़ा टाइम चाहिए का आपको, लेकिन कोशिश करिएगा कि दी बेस्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि किसी ने कहा है अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और ना कोई शख्स लाजवाब होता। इसलिए लाजवाब बनना चाहते हो, मेहनत करिएगा, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। हम लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और आपकी मेहनत और आपकी जो मंजिल है वहाँ तक हम आपको जरूर पहुँचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।